नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें करें, कौन सी ऐसी टिप्स लें, कौन सी ऐसी मैं कहूँ रेमेडीज़ अपनाएं या कौन से ऐसे पाथ पर चलें जिससे हमारा माइंड हमें कभी भी तंग ना करे, वो स्टेबल फील करे और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करे। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमारी सीरीज़ में मैंने आपसे बहुत कुछ जाना कि किस तरह से स्पिरिचुअल पाथ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अलोंग विद द पर्सनल लाइफ जो हमारी चल रही है, ताकि हम स्टेबल फील करें, हम एंथुजियास्टिक फील करें, हम रिजुविनेटेड फील करें और हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाए। पर सिस्टर, अगर हम इलनेस की जर्नी पर है जहाँ पर हम शायद बीमार है, शायद मानसिक रूप से, शायद शारीरिक रूप से, इन सब सिचुएशंस में हमें क्या ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स, अगर आप प्रैक्टिकल टिप्स आप दे सकें, क्योंकि आप नेचुरोपैथी में भी बिलीव करते हैं, आप होम्योपैथी में भी बिलीव करते हैं, आप आयुर्वेदा में भी बिलीव करते हैं और ये सब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं इसमें। तो अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि कौन से ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप दे सकते हैं जो हमें बीमारियों से बाहर निकलने में मदद करें। देखो, बीमारी जो भी पर्टिकुलर होगी जी, उसके लिए रेमेडी भी डिफरेंट होती है। राइट। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन इलनेस टू वेलनेस, जी। और हमने इसमें मेन अपने मन को लिया है, क्योंकि माइंड इज द मास्टरपीस, राइट। माइंड इज द बैकबोन टू एवरीथिंग, राइट। और मन के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है हर चीज़। राइट। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेना चाहूँगी यहाँ पे। जी। जैसे कि एक पढ़ता हुआ बच्चा, एक ग्रोइंग गर्ल, हाउसवाइफ जो घर को पूरे को संभाल रही है, और एक वर्किंग इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, एंड एन एजेड पर्सन। राइट। तो ये 5 तरह के लोग हैं अलग अलग, और हो सकता है ये पांचों ही अलग अलग प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस से जूझ रहे हों। राइट। लेकिन इन पांचों को मिलकर के अगर एक ही घर में हैं या अलग अलग जगहों पर रहें, तो ऐसा क्या करें कि मन पहले शांत रहे, मन स्टेबल रहे, मन पॉजिटिव रहे, मन कभी दुखी ना हो, अशांत ना हो, परेशान ना हो, स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, टेंशन ना हो। जी। बिकॉज वेन एवर अ पर्सन कम्स टू मी, और जब हम उनकी केस हिस्ट्री लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उनसे यही पूछते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कभी कोई दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन तो नहीं रहा? कभी भी नहीं? कभी भी, ओह, सिंस देयर चाइल्डहुड। ओके। तो हर एक की जर्नी में जब हम लिखते हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो ये निकल के आता है कि यस, कहीं ना कहीं सभी की लाइफ में बचपन से लेके कोई दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन ऐसा रहा है जहाँ से वो चीज़ें ओरिजिनेट हुई हैं। ओके। बाद में सपोर्टिंग कॉजेज़ चाहे और भी हों, लेकिन द मेन कॉज जो मन से निकल के आता है एक, वो कहीं ना कहीं रहता है सबके लाइफ में। बट नेक्स्ट स्टेप इज हाउ ब्यूटीफुली द पर्सन इज एबल और कैपेबल टू मैनेज इट। सही बात है। स्ट्रेस, टेंशन आना, दुख, गम, चिंता आना या अनफेवरेबल कंडीशंस का होना स्वाभाविक है। राइट। हम कोई ऐसे स्वर्ग में नहीं बैठे जहाँ पे सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग परोसा जाएगा। सो ट्रू। सब कुछ डिफिकल्ट, डिफरेंट और चैलेंजिंग होने ही वाला है। लेकिन हम क्या इतने शांत रह करके पीस ऑफ माइंड के साथ उस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं या नहीं? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सही बात। तो यहाँ पर कुछ आदतें अगर हम अपने जीवन में अपना लें और स्पेसिफिकली उनके लिए टाइम डिवोट करें, तो यू विल सी कि एक बीमार व्यक्ति भी सुधार के तरफ चलने लगता है, जी। बीमारियां खत्म होने लगते हैं शरीर से, मन शांत होने लगता है, हेल्थ आने लगती है, इलनेस से हम वेलनेस की ओर जाने लगते हैं। वाओ। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, एंड इवन आई प्रैक्टिस एवरी डे, दैट इज़ प्राणायाम। अच्छा। कि प्राणायाम अगर हम करते हैं, स्पेशली दोज हु आर इनटू सिकनेस, राइट। ठीक है, कोई व्यक्ति बिल्कुल फिट है, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, तो वो उनकी मर्जी है कि उन्हें कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है। जी। लेकिन आज जो दर्शक हमें देख रहे हैं, और अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, प्लीज़ फाइंड सम टाइम फॉर प्राणायाम, फाइंड सम टाइम फॉर मेडिटेशन, फाइंड सम टाइम फॉर योगासनास या लाइट सूक्ष्म व्यायाम, हल्की एक्सरसाइजेस,
क्योंकि जब आपका बॉडी, आपका माइंड हरकत में आएगा जी। और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेगा तो आपके अंदर स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, और विद द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड आप धीरे 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 उन बीमारियों से निकल पाएंगे। राइट। बट बियॉन्ड दिस, मान लीजिए कोई कहता है कि हम, बहुत सारे लोग हैं जो मिलते हैं वो कहते हैं जी योग तो हम करते हैं, भारत में ना सभी योग करते हैं एक्चुअली। ओके। किसी को भी पूछ लो कहेंगे हाँ जी हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम योगा करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे मैं ये सवाल करती हूँ, अगर इतने सालों से कर रहे हो फिर बीमार क्यों हो? सही बात। क्योंकि योग प्राणायाम और मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। राइट। देन देयर इज अनदर कॉज। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी क्षति पहुंची है जीवनी शक्ति को, हमारे जो जिसे हम ओजस कहते हैं या जीवनी शक्ति कहते हैं या जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, ओके। वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी को कोई ऐसी क्षति पहुंची है, ऐसी डिप्लीशन हुई है जो हमसे मैनेज नहीं हो रही। राइट। फिर हमें वहाँ पर बॉडी के लिए आयुर्वेद, लिविंग स्टाइल के लिए नेचुरोपैथी एंड पर्टिकुलरली उस डिजीज़ पे काम करने के लिए और सेल को ठीक करने के लिए हमें एक्यूरेट होम्योपैथी को चुनना चाहिए, ओके। मदद ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। फिर इसकी मदद से जब आप स्वस्थ होने लगें या आप बेहतर फील करें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, पैथोलॉजिकली, चारों ही तरह से आप जब स्वस्थ हो जाएं, फिर आप अपनी डेली की रूटीन को ऐसे सेट करो कि आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपना पाँव ज़मीन पे रखें, पॉजिटिव नोट से आप अपने जीवन का शुरुआत करें, उस दिन का शुरुआत करें, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करें, राइट। राइट समय पर खाएं, राइट समय पर सोएं, बैलेंस तरीके से रहें, समय पर घर वापस आकर के कुछ समय स्वयं के लिए, अपने परिवार को दें। जब इस तरीके से बैलेंस लाइफ होगी, आपको हड़बड़ी, हलचल, पैनिक और तकलीफ़ें या स्ट्रेस नहीं आ सकता। वाओ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हलचल में, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा भागम भाग और भाग दौड़ में रहेंगे, यस स्ट्रेस आता है ओके। एंड इट्स अनअवॉइडेबल। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं सिचुएशंस की, सपोज आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, सुबह से मैंने सब किया, आपने जो जो बोला ना ये सब मैंने किया, मैंने शुरुआत की, लेकिन एक सिचुएशन आया, सपोज किसी ने मेरे कार को पीछे से टक्कर मार दी। ओके। अब जो अब तक मैंने पूरे दिन में किया है, हाँ, वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ना ही वो मेरी बॉडी में कोई इफेक्ट डाल रहा है, हाँ, ना ही वो मुझे हेल्प कर रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। उस मोमेंट पर मेरी पूरी दुनिया रुक गई। क्यों? Yes. क्योंकि जोर से टक्कर लगी, पूरा गाड़ी डैमेज हुआ है, मैंने शायद अपने पैसे से कमा करके उसे खरीदा था, या फिर शायद डैड की हो या फिर ऑफिस की हो, कुछ भी हो सकता है। yes. उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी जो आप कह रहे हैं कि कि माइंड को पता होना चाहिए कि कैसे उसके साथ डील करना है। सिचुएशंस आती है तो हम हिल जाते हैं, तो एग्जैक्टली बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम करते हुए भी हम हेल्पलेस हो जाते हैं, और फिर हम गुस्सा करते हैं, फिर हम केमिकल्स बॉडी में एमिट करते हैं, फिर एक्यूमुलेटेड होकर के वो पूरा का पूरा एक तरीके से एक बीमारी का रूप लेता है। नॉट जस्ट दिस वन पर्टिकुलर सिचुएशन बट मेनी सिचुएशंस। या वेरी प्रैक्टिकली ट्रू, या बिकॉज जब सिचुएशन आती है ना तब अच्छे का दिमाग हिलता है। ट्रू। यस, उस समय ज़रूरी ये है कि मैंने जब कहा था प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यस, आर वी प्रिपेयर्ड? हम एक्चुअली इतना ग्रांटेड लेके चलते हैं सब कुछ। आई टेक माई एग्जाम्पल। जी। आई टेक योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन क्लासेस एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, जी। एंड बहुत अच्छे से रूटीन चल रही है, बहुत अच्छे से सब चल रहा है कि सुबह भी हो रहा है, शाम भी हो रहा है, दिन में काम भी हो रहा है, अपने लिए भी समय है, सब कुछ हो रहा है। अनसर्टनिटी एकदम से आई, कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि पूरा का पूरा रूटीन हॉच पॉच हुआ, एंड एक और सिचुएशन आ गई कि आई गॉट हर्ट इन माई फुट, और वो इतना ज़्यादा चोट लगा कि everything came to a halt. I am not able to walk, I am not able to take any classes. But यहाँ पर आकर के क्या हम इतने कमज़ोर हैं
कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड इतना बिगड़ जाए कि अब हम सोचे दुनिया ही ख़त्म हो गई है, अब तो सब रुक गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब वो एक सिचुएशन है ना, Right. जैसे आपने टक्कर वाली बात करी, गाड़ी को टक्कर लगी, डैमेज हो गया, ओके हो गया ना, बिल्कुल कर तो नहीं कुछ सकते, बिल्कुल नहीं, वो वापस तो नहीं रिवर्स हो सकता। रिवाइंड नहीं हो सकता। यस तो जो हो गया घटित, उसके बारे में चिंता करके पैनिक होने से अच्छा है लेट्स वर्क ऑन द सोल्यूशन। राइट, एंड सोल्यूशन पे भी काम करते हुए पैनिक की सिचुएशन ना बनी रहे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, वरना क्या होगा, हम इतने स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, हम इतना टेंशन में आ जाएंगे, ये हो गया, ऐसा हो गया, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। वन इज़ योर ओन माइंड, राइट, अगर वो आपको सही दिशा पे ले जाए राइट, तो बहुत अच्छा, या फिर आपका कोई अपना उस समय शांत रह के आपको उससे बाहर निकाल ले। ट्रू, दीज टू कैन वर्क। वाओ, एंड अगर आपका मन आपको लेके जा रहा है, इट मीन्स आई एम सरेंडरिंग टू गॉड। ओके, Yes, I'm Yes. surrendering my mind, myself, my thoughts to God. And I am surrendering completely. तो वो राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा, फिर आप शांति रहेंगे, कोई बात नहीं, हो गया, लेट्स फाइंड आउट द वे, लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन। सेकेंड है कि आप नहीं कर पा रहे, हम खुद नहीं कर पा रहे, बट यू हैव अ पार्टनर विद यू, योर लाइफ पार्टनर और योर पेरेंट्स और somebody elder और योर फ्रेंड और अ बडी, एनीवन। तो वो आपकी सिचुएशन से थोड़ा अलग हैं, एज एन ऑब्जर्वर वॉच कर रहे हैं, राइट, फिर वो शांत हैं, फिर वो शांत रह करके हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, विच मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू। या, इधर जब भी हम परेशान होते हैं, एक छोटा बच्चा तो पेरेंट्स के पास जाता है, हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के पास जाते हैं, फ्रेंड्स हैं फ्रेंड के पास जाते हैं, या कोई बड़ा है, कोई वैसे क्लोज है तो हम उसके पास जाते हैं। राइट, तो वाई वी डू दिस? When we are unable to handle the situations, we always ask for help राइट, from others. राइट, और अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ब्यूटीफुली हैंडल हमें कर लेता है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स। यस, या बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं होप की, ये एक ऐसा बिलीफ है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए होप आज जो हम ये एपिसोड बना रहे हैं या हम जो सीरीज़ बना रहे हैं, हम लोगों को धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। इसमें होप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिल्कुल, क्योंकि सच बताओ तो इलनेस एक तरीके की, मैं कहूँ, चारों तरफ फैला हुआ है, वेलनेस धीरे धीरे इंकलकेट हो रहा है लोगों के अंदर में। काफी लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे डाइट्स को चेंज कर रहे हैं, Exactly. धीरे धीरे सात्विक हो रहे हैं, Right. ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, मड हाउसेस बनाने की तरफ जा रहे सही हैं। बात है, सही बात है। Yeah. और प्लांट्स को, ट्रीज ग्रो हाँ. करना, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमारे आसपास। योगा प्राणायाम को अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत से लोग सुबह शाम मेडिटेशन क्लासेस में जा रहे हैं। सो ट्रू। Yeah. तो इतना कुछ अच्छा भी हो रहा है हमारे आसपास। ऐसे में होप का रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो एक लॉ जलती रहे अंदर में कि भाई हाँ कुछ अच्छा हो सकता है या ज़िंदगी बदल सकती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो हमें सुन भी रहे होंगे शायद, उन लोगों को होप को आप थोड़ा सा अगर रोशनी डाल सके, ताकि हम जो आगे एपिसोड्स में बात करें उनको उतना ही मोटिवेशन मिले आपसे सुनने के लिए। होप तो एक ऐसा दिया है, जी, अगर बहुत ही अंधेरे कमरे में भी जल जाए तो धीरे 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 उसका उजाला बढ़ता चला जाता है। सो ट्रू, राइट? सो ट्रू। सो आई बिलीव होप फॉर द होपलेस इज समथिंग वी आर वर्किंग ऑन। या, कि जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ चुका है ठीक होने की, जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ चुका है उस बीमारी से बाहर निकलने की, आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू दैट एवरी पर्सन, दैट एवरी सोल, कि उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। सही बात। और अगर एक छोटे से बीज से पेड़ बन सकता है, कितनी भी कंक्रीट की ज़मीन हो, कंक्रीट की रोड हो या कोई वॉल हो, उसमें से एक बीज उसको तोड़ करके, क्रैक दे करके बीच में से निकल के एक पौधा बन सकता है। और कितनी भी तूफ़ानों में, भयंकर तूफ़ानों में
पेड़ फ्लेक्सिबल होके ऐसे गिर करके वापस खड़े हो सकते हैं, तो फिर हम इसी नेचर से सीख करके अपने जीवन में पहले ये उम्मीद लेके आएं कि आज अगर मुझे कोई डेडली डिजीज़ भी है, आज अगर मेरी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ भी मैनिफेस्ट हो चुकी है जिसके लिए मेडिकल साइंस कह रहा है कि इसका सल्यूशन नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता के पास आंसर है, हमारे मन के पास उसका आंसर है, मेरे खुद के पास उसका आंसर है. वेरी नाइस. सो आई हैव टू आंसर दैट यस, जिस दिन मैंने सोच लिया ना, जिस दिन मेरे मन ने डिसाइड कर लिया कि मैं तो ठीक होके ही रहूँगा, मैं इस बीमारी से बाहर निकल के ही रहूँगी, या ये चीज़ एक दिन मेरी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, एंड आई हैव टू बी परफेक्टली फाइन और फिट होकर के मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है. बिल्कुल. जिस दिन ये डिसाइड कर लिया, उसी दिन से समझ लीजिए आपने उसको उखाड़ के फेंक दिया. भले वो जाने में थोड़ा टाइम ले. वाई? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एक थॉट मैनिफेस्ट हुआ था जी. एक थॉट आया था जिसने ये मैनिफेस्ट कर दी डिजीज़. अब एक थॉट से ही हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं. वाओ, दिस इज सो पावरफुल. इट इज़ पावरफुल, या सिंपली पावरफुल. बिकॉज एक छोटे से स्ट्रेस टेंशन ने मुझे आज एक डिजीज़ तक ले आया. जी. तो फिर उसी के ऑपोजिट इतना ही पावरफुल संकल्प, अच्छा पॉजिटिव संकल्प मुझे इससे बाहर भी तो निकाल सकता है. बिल्कुल. क्योंकि अगर दरवाज़ा बना है अंदर आने के लिए तो बाहर भी तो जा ही सकते हैं. बिल्कुल. वो बंद नहीं हुआ. बिल्कुल. सो होप हैज़ टू बी देयर. बिल्कुल. सिस्टर, जब हम बात करते हैं ईश्वर की, वो एक ऐसा, मैं कहूँ ऐसा दोस्त है, ऐसा पिता है, या ऐसा साथी है जो हर वक्त हमारे लिए रेडी होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए. बस हमें एक हाथ उठाने की देर होती है कि भाई मुझे ज़रूरत है. कई बार ऐसा होता है सिस्टर कि हमारा जो माइंड है ना, वो साइंस को रिसीव नहीं कर पाता. ईश्वर कई बार हमें बहुत सारे साइंस देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए. हमारी इनर कॉलिंग होती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, या हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम उसे ना नज़रअंदाज कर रहे होते हैं उस कॉलिंग को. उस कॉलिंग को समझने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? प्योर हार्ट. ओके. Having a pure heart will always lead you or will take you towards listening to the those intentions, those intuitions, वो inner callings, वो cosmic energy, आप जी. उसको सुन पाएंगे, जी. आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे. Purest form of you can receive it. वाओ. ओके. अगर हमारे ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं बहुत Right. सारी, फिर तो रिसीव करना पॉसिबल नहीं है ना. राइट. जंक चढ़ी हुई है सुई पर, बिल्कुल. तो वो मैग्नेट से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी. राइट. लेकिन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मी कैन वेरी इजीली कनेक्ट टू द डिवाइन, कैन वेरी इजीली कनेक्ट टू द कॉस्मिक एनर्जी, Right. और हमें वो इनर कॉलिंग्स भी महसूस होती हैं, वो बिल्कुल. गट फीलिंग आ जाती है. राइट. गट फीलिंग. यस. Yes. ये बहुत सुना है हमने. सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मैजिक सीख लिया है. क्योंकि अगर मैं कहूँ कोई भी बीमारी अगर हमारी लाइफ में आती है हमें कुछ सिखाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि कोई भी बीमारी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है. जैसे ही हम वो लर्निंग्स ले लेते हैं तो वो बीमारी अपने आप चली जाती है, और वो हमारे माइंड से ही जुड़ा होता है. ये आज आपने बताया. जी. ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, है ना ये कमाल की बात. आज तक हम ये मानते आए कि बीमारी तो आती है और वो शायद हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती है, लेकिन आज हमने जाना कि हमारा जो ये माइंड है ना, अर्थात हमारा जो ये मन है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर सही तरीके से हम यूज़ करें ना, तो कोई भी बीमारी को हम बाहर निकाल सकते हैं अपने शरीर से. बस हमें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हाँ, आज से मैं हेल्दी हूँ. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 80949134887.